एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल की यूट्यूब चैनल। मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, रेनको चार्ट के ऊपर बात चल रही है और ये वीडियो का है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो रेनको रीपेंट करता है उसका क्या रीजन है। और ज्यादातर जो लोग हैं जिन्होंने रेनको को देखा और उसको देखने के बाद छोड़ दिया देखना या यूज करना बंद कर दिया, उसका मेनली रीजन आता है ये रीपेंटिंग, वो भी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। देखिए, जो हमने सेकंड पार्ट डाला था वीडियो का, लास्ट वाली जो वीडियो डाली थी उसके अंदर काफी चीजें बात करी थी हमने कि रिवर्सल कैसे आएगा, रिवर्सल के टाइम जो वो रीपेंट कर देता है उसके बारे में जाना था। लेकिन जो टाइम फ्रेम का जो रीपेंट है ये सबसे बड़ा इशू है और सबसे बड़े इशू के कारण ही काफी लोग इसको यूज नहीं करते हैं या उसको बीच में छोड़ देते हैं यूज करना। अब ये होता क्या है, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो ये रिपेंट करता रहता है ये होता क्या है। वैसे तो दोस्तों कहा जाता है कि जो रेनको है वो टाइमलेस है, यानी उसको टाइम से कोई मतलब नहीं है, उसको तो मूवमेंट से मतलब है। लेकिन ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट भी नहीं है। पूरी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि टाइम को ये कैप्चर नहीं कर रहा। आप इसको समझते हैं ये कारण क्या है। मान लेते हैं कोई 1 आवर का टाइम फ्रेम आपने ले लिया रेनको चार्ट के ऊपर। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम जैसे स्टार्ट हुआ, 1 आवर का टाइम फ्रेम कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट होने वाला है, आधा घंटा बीता है, अभी 40 मिनट बीते हैं, 20 मिनट बाद कंप्लीट होगा। तो उस बीच में जितनी भी कैंडल्स बनी है उसके कंप्लीट होने से पहले, 1 आवर के टाइम फ्रेम कंप्लीट होने से पहले जितनी भी कैंडल्स बनी है वो कभी भी रिपेंट हो सकती है। अगर हम 1 डे का टाइम फ्रेम ले लेते हैं और 1 डे के टाइम फ्रेम में अपने ब्रिक का जो साइज है वो छोटा रखा हुआ है और उसके बीच में जितनी भी कैंडल्स बन रही है वो कभी भी रिपेंट हो सकती है जब तक 1 डे का टाइम फ्रेम कंप्लीट नहीं होता। जब तक 1 आवर का टाइम फ्रेम अगर आपने लिया है वो कंप्लीट नहीं होगा तो वो जितना भी मूवमेंट आया है वो कभी भी रिपेंट हो सकता है। तो यही दोस्तों कारण है जो रिपेंटिंग के इशू के कारण काफी लोग इसको यूज करना छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि ये क्या चीज है, ऐसे तो ट्रेडिंग नहीं की जा सकती। ऑब्वियसली ऐसे ट्रेडिंग नहीं की जा सकती। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए हमें एक दूसरा चार्ट यूज करना होगा। दूसरा चार्ट जो है वो है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, जो आपको ज़ेरोधा के अंदर ही मिल जाएगा। बाकी जो लोग नए हैं, जिनके पास चार्ट नहीं है, जिनके पास कोई ब्रोकर नहीं है, जिनके पास कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, तो वो investing.com की वेबसाइट पे जाके भी वहां पर ऊपर आपको हेडर पे चार्ट का ऑप्शन मिलेगा। वहां पर जाकर के आप रेनको चार्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइव भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइव चार्ट चलता है। तो यहाँ पर अगर हम काइट ज़ेरोधा की बात करें तो यहाँ पर हम ट्रेडिंग व्यू का चार्ट कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको लॉगिन कर लेना है अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म काइट का। लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर हेडर पे राइट हैंड साइड आपको एक ऑप्शन दिखता है जिसमें आपकी आईडी लिखी होती है। उस आईडी पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जाना है माई प्रोफाइल के अंदर। माई प्रोफाइल के अंदर जैसे आप जाएंगे, थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो आपको चार्ट के 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे। एक है चार्ट आईक्यू का, दूसरा है ट्रेडिंग व्यू का। आपको ट्रेडिंग व्यू वाले पे सिलेक्ट कर लेना है और ट्रेडिंग व्यू पे सिलेक्ट करने के बाद वापस जब आप चार्ट ओपन करेंगे, किसी भी स्टॉक का, कमोडिटी का, करेंसी का, जिस भी चीज का आप खोल रहे हैं चार्ट आप ओपन करेंगे तो वो ट्रेडिंग व्यू का ओपन होता हुआ आपको दिखाई देगा। अब जब दोस्तों आप चार्ट को दोबारा ओपन करेंगे तो चार्ट जो है बदल चुका होगा। चार्ट आईक्यू का चार्ट ना आकर के अब आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट दिख रहा है। अब इसके अंदर जो फीचर्स है वो थोड़े से अलग है, चार्ट आईक्यू में थोड़े से अलग थे, यहाँ पर कुछ और फीचर्स आपको मिलने वाले हैं और रेनको के अंदर थोड़ी सी आपकी मदद भी करने वाला है ये। अब जब हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के अंदर आ गए हैं तो ऊपर की तरफ देखिए आपको एक सिंबल दिख रहा है कैंडल स्टिक का। इस सिंबल पे आपको क्लिक करके कैंडल स्टिक को हटा करके रेनको में लगा देना है। जैसे आप इसको रेनको में लगा देंगे तो रेनको चार्ट आपको डिस्प्ले होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हम सेकंड काम यहाँ क्या करते हैं, हम टाइम फ्रेम को 1 आवर कर लेते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा हम अच्छे से समझ पाएंगे कि ये जो रिपेंट हो जाता है टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये क्या चीज़ है। उसके बाद हमें सेकंड काम करना है, जब हम टाइम फ्रेम को चेंज कर लेते हैं तो अगर आप ऊपर ध्यान देंगे जो हमने रेनको का चार्ट लगाया है उसके आगे लिखा है ATR और 14 लिखा हुआ है। यानी इसका मतलब ये है कि पिछली 14 जो कैंडल्स निकली है 1 आवर की उसकी एवरेज निकाल दी गई है और उस एवरेज में ये देखा गया है कि कितना बाजार ऊपर जाता है, कितना बाजार नीचे जाता है, और जितना भी वो ऊपर जाता है, जितना भी वो नीचे जाता है, उसके हिसाब से ब्रिक साइज ऑटोमेटिक रख दी है रेनको की। अब हमें क्या करना है, हमें इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है। वो इसलिए ताकि हम समझ पाए, रीपेंटिंग को समझ पाए, वो इसलिए। तो यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे उसी के ऊपर। जब हम डबल क्लिक करते हैं तो सेटिंग्स खुल करके आ जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ ATR लिखा हुआ है। इस ATR को हटा करके हमें ट्रेडिशनल कर देना है
और ट्रेडिशनल करने के बाद हमें जो बॉक्स साइज है उसको चेंज करना है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो यहाँ पर आपको काफी सारी जो कैंडल्स है वो आपको हल्की सी फीकी दिख रही है। फीकी मतलब लाइट कलर में दिख रही है, यहाँ पर हल्की सी ट्रांसपेरेंट सी दिख रही है कैंडल्स, और कुछ कैंडल्स जो पीछे की है वो प्रॉपर आपको डार्क कलर में दिख रही है। यानी आप एक नजर में समझ सकते हैं कि कितनी कैंडल्स इस चार्ट के ऊपर ऐसी बनी हुई है जो रीपेंट हो सकती है, राइट। इसको दिखाने का मेन मोटिव यही है, जो हल्की सी आपको लाइट कलर की दिख रही है, कि ये जितनी भी कैंडल्स आपको यहां दिख रही है ये सारी कभी भी रीपेंट हो सकती है, ये कभी भी अपना जो रुझान है वो बदल सकती है। वो इसलिए क्योंकि जो 1 आवर का हमने टाइम फ्रेम लगाया है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा और जहां पर भी प्राइस की मूवमेंट होगी वो सारी कैंडल्स आपको कंफर्म होती हुई दिखाई देगी, जैसा कि आप चार्ट के ऊपर देख रहे हैं। अभी अभी दोस्तों चार्ट में ये कंप्लीट हुआ है 1 आवर का टाइम फ्रेम, और जैसे ही 1 आवर का टाइम फ्रेम कंप्लीट हुआ है ये जितनी भी कैंडल्स है जो पहले आपको लाइट कलर की दिख रही थी वो सारी जो कैंडल्स है वो कंफर्म हो चुकी है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जो टाइम है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा है कंफर्म करने के लिए रेनको के चार्ट को। तो जैसा अगर हम सिंपल भाषा में जितना अच्छे से समझ सके उतना समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि मार्केट के अंदर कोई मूवमेंट आया 1 आवर में, ऊपर की तरफ एकदम ऊपर गया फिर वापस नीचे गया, तो यहाँ पर होगा क्या कि आपको जो वो मूवमेंट आया एकदम और वापस नीचे चला गया बाजार, वो आपको पता नहीं लगेगा अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे जाकर के, क्योंकि वो ऑलरेडी रिड्यूस कर चुका होगा उसको, वो आपको दिखाएगा नहीं, क्योंकि 1 आवर के टाइम फ्रेम के क्लोजिंग के टाइम अगर एक कैंडल बनी हो तो वो 1 शो करेगा, अगर 10 बनी हो तो 10 शो करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब तक वो टाइम कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो कंफर्म नहीं करेगा उन कैंडल्स को। तो इसी वजह से ये रिपेंट करता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि ये लैग बहुत बड़ा आ सकता है। अगर आप देखें तो बहुत बड़ा लैग था। अगर कोई महंगा स्टॉक है, महंगा स्टॉक का मतलब ये कोई हाई वैल्यू का स्टॉक्स है, जैसे कि 2000 रुपये का स्टॉक है, आपने ब्रिक साइज 0.5 की ले ली, तो यहाँ पर कितना बड़ा भी लैग आ सकता है, ऊपर की तरफ बाजार जा सकता है फिर वापस नीचे गिर सकता है, एक बड़ा स्टॉप लॉस हो सकता है। इस तरीके से ट्रेडिंग में मजा नहीं आएगा। तो आपको याद होगा हमने सेकंड पार्ट में बात करी थी कि आपका जो ट्रेडिंग का व्यू है उसके हिसाब से जो ब्रिक का साइज है क्या होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो वो सेकंड पार्ट देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर हमने कहा था कि शॉर्ट टर्म वालों के लिए कितना होना चाहिए, मीडियम टर्म वालों के लिए कितना होना चाहिए, लॉन्ग टर्म वालों के लिए कितना होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रख लेना है। जैसे कि हमने बात करी थी कि मीडियम टर्म वालों के लिए 1% से लेकर के 2% का ब्रिक साइज होना चाहिए। तो अगर आपने 1 आवर का टाइम फ्रेम लिया हुआ है तो अगर आप 1% की यहाँ पर कैंडल रख लेते हैं तो रख के देखते हैं, जैसे कि जो स्टॉक है ये तकरीबन 1000 के आसपास का चल रहा है, तो इस स्टॉक के अंदर अगर हम 1% रखते हैं यानी 10 रुपए की ब्रिक रखते हैं तो क्या होगा। तो हम सेटिंग्स में जाते हैं, सेटिंग्स में जाकर के इसको 10 कर लेते हैं। जैसे हम इसको 10 करेंगे तो 10 करते ही जो लैग है अब देखिए वो कम होता हुआ आपको दिखाई देगा, वो लैग आपका कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा। तो यही कारण है कि यहाँ पर आपका ब्रिक साइज टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा होना जरूरी है। अगर आपका टाइम फ्रेम बड़ा है और ब्रिक बहुत छोटी छोटी आपने बना दी है टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, जो मूवमेंट आती है टाइम फ्रेम के अंदर उसके अकॉर्डिंग बहुत छोटी ब्रिक्स आपने ले ली है, तो उसमें होगा क्या, ये रीपेंट का इशू आपको ज्यादा दिखाई देगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जो रिपेंटिंग वाला इशू है ये क्लियर हो गया होगा, और कंफर्म कैंडल्स वही मानिए रेनको की जो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बन चुके हो, क्योंकि जो अगर रिपेंट हो सकता है तो उसका कोई मतलब है नहीं। उसको टाइम फ्रेम को कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद आप कंफर्म मानिए कि आपको क्या ट्रेडिंग डिसीजन लेना है। और यहाँ पर लैग कम करने के लिए जो तरीका है वो हम बता ही चुके हैं। हम दोस्तों अगली वीडियो में स्ट्रीक के ऊपर शायद एक वीडियो लाएंगे, कोशिश करेंगे स्ट्रीक पे एक वीडियो लिया है, वो जो कैलकुलेशन है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रीक किस तरीके से कैलकुलेशन कर रहा है, और स्ट्रीक भी इसी चीज को फॉलो करता है। वो भी टाइम फ्रेम कंप्लीट होने के बाद जो रेनको की कैंडल्स कंफर्म हो गई है उसी को कैप्चर करता है, वो रीपेंटिंग वाली कैंडल्स को कैप्चर नहीं करता है। तो समझने वाली बात यही है कि आपको भी उसको कैप्चर नहीं करना है, जो कैंडल्स कंफर्म बन गई है तभी आपको कोई अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेना है। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। मैं जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।